श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की कद्र करना एक महत्वपूर्ण और उच्चतम संग्रहणीय गुण है। यह एक अच्छी आदत है जो व्यक्ति को सफलता, सुख और सामंत्रिक जीवन की दिशा में मदद कर सकती है। यह हम समय की महत्वपूर्णता को समझते हैं और इसे सही तरीके से प्रतिबंधित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। एक नियमित और अनुपालनीय दिनचर्या बनाएं जिसमें समय के लिए निर्धारित समय हो। समय का उचित तरीके से प्रबंधन करने के लिए लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकें। विभिन्न लोगों और कार्यों से विमुक्त रहें जो आपके बिना किसी उपयोग में बर्बादी कर सकें। आपके समय प्रबंधन को समीक्षा करें और यहाँ वहाँ सुधार करने की कोशिश करें। व्यायाम, मनोरंजन और आत्मसमर्पण के लिए समय निकालें ताकि आप फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य का सही ध्यान रख सकें। समय की सही तरीके से कद्र करना व्यक्ति को अधिक सकारात्मक और उत्साही बना सकता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। मनोरंजन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें जीवन को अधिक रंग बनाने का एक माध्यम प्रदान करता है। यह हमें स्थिति से आराम प्रदान करने के लिए साथ साथ मानव संबंधों को मज़ेदार बनाए रखने में भी सहारा करता है। अच्छी किताबें पढ़ना एक शिक्षाप्रद मनोरंजन हो सकता है जो नए विचारों और अनुभवों का स्रोत होता है। अच्छी फिल्में और टीवी देखना एक मनोरंजन हो सकता है जो आपको खुश रखने में मदद कर सकता है। संगीत सुनना और खुद बजाना मन को शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। नृत्य और कला का आनंद लेना सुखद महसूस हो सकता है और आपकी रुचियों को पूरा करने में मदद कर सकता है। खेल खेलना और खेलकूद में भाग लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और मनोबल को बढ़ा सकता है। दोस्तों और परिवार में समय बिताना, खासकर मनोरंजन की गतिविधियों में शामिल होकर, आपके जीवन को और भी रंगीन बना सकता है। मनोरंजन मन को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन का हिस्सा होना चाहिए। स्वास्थ्य मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर व्यक्ति के कुल संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। यह सिर्फ रोगों से बचाव नहीं करता बल्कि एक सुखद और सतत जीवन जीने में मदद भी कर सकता है। सही आहार और पोषण से शरीर को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे रोगों का सामना करना आसान होता है और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सकता है। नियमित व्यायाम से दिल, मांसपेशियों और हड्डियों में मजबूत रखने को मदद होती है और ओबेसिटी और अन्य बीमारियों को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। पर्याप्त नींद लेना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा को बढ़ाता है, मानसिक स्थिति को सुधारता है और रोगों से बचाव में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थायिता, सकारात्मक सोच और अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रतिबंधित करना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अच्छे रोजगार और आर्थिक स्थिति को भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है क्योंकि स्टेटस और तनाव को कम करने या मदद कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जीवन को सकारात्मक और पूर्ण बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे नियमित चेकअप, स्वास्थ्य जीवनशैली और सकारात्मक मानसिक शामिल है। इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि चैनल पर आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी रहते थे। साधु ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बड़ी बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व को समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन सायंकालीन में उन्होंने एक आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में आश्रम में नहीं रहूँगा, मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उससे पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इससे इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ
उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे दिन 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाज़ार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन कर लेता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे ये पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ कर दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह कभी आलस नहीं करेगा। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने वाले समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। समय का सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। समय एक अनमोल संसाधन है जो कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। यदि हम समय को व्यर्थ करते हैं तो हमें उसे कभी नहीं पा सकते और हमारा कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय को महत्वपूर्ण रूप से लेकर उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय ठीक से प्रबंधन करना चाहिए, व्यर्थ क्रियाओं से बचना चाहिए। इससे हमें अपने जीवन को अधिक सुखमय और सफल बना सकते हैं। संसाधन शब्द का हिंदी में अर्थ होता है उपाय या साधना। इसका उपयोग विभिन्न सीमाओं में किया जा सकता है और इसका तात्पर्य विभिन्न प्रकार के संसाधनों और उपायों से हो सकता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इस संदर्भ में संसाधन आर्थिक संसाधन को सूचित कर सकता है, जैसे कि धन जो किसी के पास उपयोग में लिया होता है। यह संदर्भ में संसाधन मानव संसाधन को दर्शाता है जो व्यक्तियों या समुदायों के रूप में आ सकता है, जैसे कि ज्ञान, कौशल और कार्यशीलता। इस संदर्भ में संसाधन प्राकृतिक संसाधन को सूचित कर सकता है, जैसे कि जल, ऊर्जा, वनजन्य आदि। संसाधन एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में अलग अलग प्रकार के उपयोगों को साधना में सूचित कर सकता है जो किसी कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं। भावनाएं शब्द का अर्थ है व्यक्ति की भावनाओं या भावनाओं का समूह है जो उसकी भावनाओं, विचारों, भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इसे आमतौर पर किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति, भावनाओं और विचारों की स्थिति से संबंधित रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। भावनाएं व्यक्ति के अंतर्मन के अद्वितीय को प्रकट कर सकती है, उसके एहसासों, विचारों और भावनाओं को बयान कर सकती है। यह शब्द विभिन्न प्रकार की भावनाओं को समाहित कर सकता है, जैसे कि प्रेम, खुशी, उत्साह, दुख, भय और अन्य। विभिन्न साहित्य और कला रूपों में भावनाएं अक्सर व्यक्तियों या कहानियों के माध्यम से दर्शाई जाती है। विभिन्न रसों का उपयोग कहानियों, कविताओं, नाटकों, फिल्मों और चित्रकला में किया जा सकता है ताकि व्यक्ति भावनाओं को समझ सके और उनसे जुड़ सके। भावनाएं मनुष्य अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति के सामाजिक, मानविक और सांस्कृतिक संदर्भ में उनका महत्व है। विचारधारा एक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में उपयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति, समूह या समाज की विशेष धारा या दृष्टिकोण की समृद्धि का तरीका। विचारधारा एक समृद्धि मत या तत्व का समूह हो सकता है जो व्यक्ति या समूह के विचारों और अभिप्रायों को प्रभावित करता है। यह किसी भी देश, समाज, सांस्कृतिक समृद्धि या समूह में सोचने और कार्रवाई करने में तरीके को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक विचारधारा एक व्यक्ति, एक दल के राजनीतिक धाराओं और मूल्यों का समूह होता है। विचारधारा निर्धारित कर सकती है कि किसी व्यक्ति या समूह किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे को समझता है और उसके प्रति किसी क्रियाएं करता है। विचारधारा व्यक्ति या समूह के सोचने और व्यवहार करने में पृष्ठभूमि को परिभाषित करने में मदद करती है और समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद कर सकती है।